Hello dear learners, welcome back in my YouTube channel Mumukshu E-Learning Hub, and we are learning science for class 10th in standard. So dear learners, our first lesson is chemical reactions and equations. This lesson is related to chemistry. You know what is chemistry? Chemistry is a branch of science which deals about the molecules and atoms. Okay, start our lesson without wasting the time. So consider the following situations of daily life and think about what happens when milk is left at room temperature during summers, an iron town pan nail is left exposed to humid atmosphere, grapes get fermented, food is cooked, food gets digested in our body, we respire. सो डियर लर्नर्स, देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, दूध को ऐसे ही छोड़ दीजिए ड्यूरिंग दी समर्स, यानी कि ग्रीष्म काल के समय, गर्मियों के दिनों में, तो आप यू कैन नोटिस सम चेंजेस, आपको कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, कुछ बदलाव देखने को मिल जाएंगे. सेकंड है एन आयरन तवा, ठीक है, पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमन एटमोसफियर, अगर आप लोहे के तवा को, पेन को या किसी कील को आप खुले में छोड़ देते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो वो उसमें भी आपको कोई ना कोई चेंज देखने को मिलेगा. चेंज क्या, उसमें आप देखेंगे ही, उसमें रस्ट आ जाएगी, ठीक है, ये भी एक चेंज है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर जो होते हैं सड़ जाते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं. फूड इज कुक्ड, भोजन पकता है. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, भोजन हमारे बॉडी में पचता है. वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज्ड. ओके, दीज ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज. इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंज्ड. हम इन सभी एग्जाम्पल्स में ये देखते हैं कुछ ना कुछ इसमें चेंज आता है, कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन आता है. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस. डियर, हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में समझ चुके हैं कि जो है केमिकल चेंजेस क्या हैं एंड फिजिकल चेंजेस क्या हैं. वी नो दैट फिजिकल चेंजेस हम उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, और इस प्रकार का जो चेंज है उसका फिर से वही इनिशियल पोजीशन पाई जा सकती है. जबकि हमारा केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, उसमें हम अपना जो रिएक्टेंट होता है, जो पुराना प्रोडक्ट होता है, उसको हम फिर से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई पेपर लिया और उसको जला दिया, तो हमको एसेस मिलती है, राख मिलती है. अब हम राख से पुनः फिर से वंस अगेन हम पेपर को नहीं बना सकते. दिस इज़ अ केमिकल चेंज. वहीं पे अगर हम एक इलास्टिक लें और उसको हम खींचें, स्ट्रेचिंग के आफ्टर अगर हम उसको छोड़ देते हैं, तो वो अपनी मेन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. So now, whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब कभी भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होती है. इज इट क्लियर? जब कोई भी केमिकल चेंज होगा डियर, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई ज़रूर होती है. यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन. अब आप सोच रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है. लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस. चलिए हम एक एक्टिविटी फॉलो करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं जिसके थ्रू हम समझ जाएंगे कि भैया हमारा केमिकल रिएक्शन क्या है. देखिए, आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास. आपको दिख रहा है? चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ डियर. देखिए इस एक्टिविटी में क्या उन्होंने किया है. यहाँ पे देखिए आपको एक्टिविटी दे रखी है, कॉजन
दे रखा है दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। इस तरीके का प्रयोग आपको अध्यापक की देखरेख में या अपने से बड़ों की देखरेख में करना चाहिए। सबसे पहला इसमें क्या है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। 2 सेंटीमीटर की लंबी मैग्नीशियम रिबन ले, एक फीता ले मैग्नीशियम का, उसको रबिंग करें सैंड पेपर से। उसको साफ़ करने के बाद होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प। इसको एक लैंप के सहारे से इसको जलाइए। एंड कलेक्ट द एस सो फॉर्म्ड इन वाच ग्लासेस सोन फिगर। फिर उसमें जो आस बनती है, जो राख बनती है, उसको कलेक्ट करिए। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार ए पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। आप जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसको जितना हो सके उतना दूर ही रखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपने इसमें क्या देखा? देखिए डियर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। आपने देखा होगा डियर, मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम का जो फीता है, वो एक वाइट फ्लेम के साथ जलता है और जल करके एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। दिस पाउडर इज़ डियर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम जब हम जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं, तो आफ्टर बर्निंग ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये कैसे पॉसिबल हो पाया डियर? ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैग्नीशियम जब जलता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसकी हेल्प के साथ साथ वो क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म कर देता है। तो चलिए मैं इसकी रिएक्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, मैग्नीशियम का डियर फार्मूला होता है Mg+, और ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, यानी कि मैग्नीशियम रिबन था हमारा, ऑक्सीजन हमारी क्या थी, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। तो इससे हमारा जो बन गया वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज इट क्लियर? हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये हमारा जो नीचे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। अभी आगे इसको हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो Mg क्या था हमारा, मैग्नीशियम रिबन था। जब जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो एयर में ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट करता है और इसको टर्न्स इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए देखिए डियर, इसके बाद क्या आता है हमारा, एक और एक्टिविटी आपको यहाँ पर दे रखी है। कह रहा टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क। देखिए, आपको यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क दे रखा है। इस तरीके के फ्लास्क जो होते हैं डियर, वो हमारे लेबोरेटरीज़ में हमको देखने को मिलते हैं। एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको हमने इसमें डाल दिया। डाइल्यूट, देखिए एसिड्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डाइल्यूट होता है, दूसरा कंसनट्रेटेड होता है। जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, ज़्यादा कॉरेसिव नहीं होते हैं, बट हमारे जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, कॉरेसिव होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डाइल्यूट को DIL से शो कर दिया, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। और फिर हमने क्या किया उसमें डियर, कुछ हमने जिंक ग्रेनुअल्स यानी कि जिंक के कुछ कण उसमें हमने डाल दिए। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं प्लस जिंक को हम Zn के सिंबल से शो करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, डाइल्यूट H2SO4 में जैसे ही हमने जिंक डाला तो वहाँ से क्या होगा डियर, देखिए वहाँ पे हमको एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होगा। वो क्या हो जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट हमको मिलता है। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस का जो इवोल्यूशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जिंक ने क्या किया, जिंक इज़ मोर रिएक्टेंट देन हाइड्रोजन, सो जिंक डिस्प्लेस हियर हाइड्रोजन एटम, so therefore the zinc sulfate is the product
एंड द बाई प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हियर। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा जैसे ही हम डाइल्यूट H2SO4 में यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेनुअल्स डालते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होती है बाहर निकलती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। तो इस एक्टिविटी 1.3 में यही कहा गया है। तो देखिए डियर, यहाँ से हमको कुछ पॉइंट्स समझ में आते हैं। जो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, ऊपर जो हमने 3 एक्टिविटीज़ डिस्कस की हैं, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ इन टेक प्लेस। देखिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे कि सबसे पहला चेंज आएगा चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, उनकी अवस्था में चेंज हो जाएगा। चेंज इन कलर, जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसके कलर में, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी इवोल्यूएट होती है, वहाँ से गैस भी निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर, और माय डियर वहाँ पे तापमान में भी बदलाव आएगा, चेंज आएगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसमें ये 4 चेंजेस आते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। इज इट क्लियर डियर? ओके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। ये मेरी आज की सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी डियर। मोर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसके बाद मैं ढेर सारी वीडियो जो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई लेके आने वाला हूँ। ये वीडियोज CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, NVS सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ओके डियर, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।